अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम शामिल होते हैं। वर्ड कार्बोहाइड्रेट का लिटरली यानी लफ्जी मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी ऐसे कार्बन एटम जिनके साथ पानी का मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, पानी अटैच है। क्लासिक कंसेप्ट के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो जिंदा जानदारों के अंदर होते हैं, या ये देयर डेरिवेटिव्स यानी ये बायोमॉलिक्यूल से ही ड्राइव्ड हैं इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर हाइड्रेटेड, यानी हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रेट यानी पानी का मॉलिक्यूल अटैच है। तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2O/N, यानी देखें कार्बन के साथ n नंबर ऑफ कार्बन के साथ n नंबर ऑफ पानी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं। याद रखें हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद है कि डायरेक्टली पानी का मॉलिक्यूल H2O की शक्ल में अटैच नहीं होता, बल्कि यहाँ पे देखें ये कार्बन एटम है ना, तो इसके साथ एक तरफ OH ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, यानी ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ग्रुप की शक्ल में अटैच हैं। लेकिन जब आप फार्मूला लिखेंगे ना तो वो H2O ही बनता है, तो इससे आप कह लेते हैं कि पानी का मॉलिक्यूल अटैच है। अब n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकता है और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी n नंबर कार्बन एटम और n नंबर में वाटर मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो है C6H2O/6, यानी अगर आप इसको खोल के लिखें तो C6H12O6 लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन हाँ ये बात बता रहा है कि दिस फार्मूला डज नॉट एग्जैक्टली अप्लाई इन ऑल केसेस। हर दफ़ा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, जनरली यही फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसा कि लैक्टिक एसिड जो है ना उसमें भी C3H6O3 देखा जाए तो यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है लैक्टिक एसिड पर भी। इसी तरह एसिडिक एसिड में भी C2H4O2 एग्जैक्टली यही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये दोनों एसिड हैं, लैक्टिक एसिड और एसिडिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, तो लिहाजा ये फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। एक दूसरी कंडीशन को हम देखें तो रेमनॉस जो कि C6H12O5 एंड डीऑक्सीराइबोस C5H10O4, अब इन दोनों मॉलिक्यूल के केसेस में ये फार्मूला एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो लिहाजा फार्मूला जनरली यही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ओके, नेक्स्ट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकली डेफिनेशन देखें तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी दो चीज़ें। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, इससे मुराद ये है कि हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोक्सल, तो इस वजह से इसे हम कह लेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं। फिर अगली बात, या तो ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। देखें ये आपको एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, जिसमें देखें R यानी कार्बन एटम की चेन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन की चेन के साथ अगर तो ये एल्डिहाइड अटैच हो जाए तो उसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, इसमें देखें ये कार्बन नंबर 1 पे ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बाकी R की जगह ये कार्बन एटम की चेन है, तो इस ग्लूकोज को हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जबकि या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। अब ये कीटोन का जनरल फार्मूला है, जिसमें R कार्बन एटम की चेन के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ फिर कार्बन ही अटैच होगा। तो यहाँ पे देखें इस ग्लूकोज के साथ अगर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 2 जोन्स है, इस पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, जिस तरह ये इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी ये कार्बन की चेन, तो ये फ्रुक्टोज है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन, या देयर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स, यानी ये ऐसे कंपाउंड से ड्राइव्ड होंगे विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में, हाइड्रोलिसिस कहते हैं जिसमें बड़ा कंपाउंड टूटता है वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके, यानी पानी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके, तो यानी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में प्रोड्यूस ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी ऐसे बड़े मॉलिक्यूल जब वो हाइड्रोलाइज हों तो या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाएं या दोनों बनाएं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बनाएं कीटोन भी बनाएं। तो ऐसे कम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स जो से हैं ना वो भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे, यानी उनमें भी पॉलीसेकेराइड्स ही होगा, पॉलीसेकेराइड कंपाउंड होंगे। पॉलीसेकेराइड से मुराद है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 10 सेकेराइड्स यूनिट से ज़्यादा होते हैं। अब ये सेकेराइड्स यूनिट्स क्या हैं आगे हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम कॉमनली जानते हैं किस नाम से, शुगर्स या सेकेराइड्स, यानी हम कहते हैं जो शुगर है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, या इसको हम सेकेराइड्स भी कहते हैं। क्यों?
एज मैनी फेमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, यानी ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो स्वीट इन टेस्ट हैं, इसी वजह से इनको हम शुगर या सैकराइड्स कहते हैं। जिस तरह हम चीनी, गन्ने का रस वगैरह, ग्लूकोज जो सा, ये सब स्वीट इन टेस्ट है ना, इस वजह से हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं। द वर्ड सैकराइड्स इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैक्रोन मीनिंग शुगर, यानी सैकराइड ग्रीक वर्ड सैक्रोन से आया जिसका मतलब है शुगर, इसी वजह से इनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स। तो नंबर की बुनियाद पर 3 ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। देखें जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मोनो से मुराद है सिंगल, यानी इसमें सिंगल सैकराइड यूनिट होगा। ओलिगो का मतलब है फ्यू, यानी इसमें 2 से लेकर 10 सैकराइड यूनिट होंगे। जैसा कि कोई दीवार है वो 2 से लेकर 10 ईंटों से बनी है, ये दीवार यानी इसके अंदर सिर्फ सिंगल यूनिट शामिल है, इसमें 2 से 10 यूनिट शामिल है। पोली का मतलब है मल्टीपल, इसमें 10 से ज़्यादा सैकराइड यूनिट शामिल हैं तो वो पॉलीसैकराइड्स बनाते हैं। ये वो कह रहा है दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल होने की वजह से कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। जैसा कि मैंने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके अगर कोई कंपाउंड टूटता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये तो पहले ही सिंपल है, ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। दीज आर द लेस कॉम्प्लेक्स, ये ज़रा कम पेचीदा हैं, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये 2 से 10 तक मोनोसैकराइड्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 से 10 यूनिट से मिलकर बने हैं। मसलन अगर कोई दीवार 2 ईंटों से मिलकर बनी है तो उसे तोड़ेंगे तो 2 ईंटें अलहदा हो जाएंगी। अगर वो 10 ईंटों से मिलकर बनी है तोड़ेंगे तो वो 10 ईंटें अलहदा हो जाएंगी, यानी अगर 10 से बनी है तो 10 मोनोसैकराइड अलहदा हो जाएंगे। जबकि दीज आर द हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो अपॉन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड एट लीस्ट 10 मोनोसैकराइड्स, यानी बहुत पेचीदा हैं, और जब इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तोड़ेंगे तो कम से कम 10 मोनोसैकराइड 11 मोनोसैकराइड बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 10 से ज़्यादा सैकराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। ओके, अगली करैक्टर हम देखते हैं, दीज आर द हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सिंपल है तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये लेस सॉल्युबल होते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये स्वीटेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स यही होते हैं, ये लेस स्वीट होते हैं, जबकि पॉलीसैकराइड टेस्टलेस होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।